खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। जेसीबी की मदद से पहाड़ों पर अवैध खनन के रास्तों को गड्ढे खोद किया बंद। घेगोली और गोलेटा में हुई कार्रवाई। 550 बाइकों के साइलेंसरों को बुलडोजरों से रौंदा। कर्कश आवाज करने वाले चालकों को सिखाया सबक। दिव्यांगों को मिली रफ्तार और वन मंत्री संजय शर्मा ने वितरित की स्कूटी। वहीं जिले के कार्मिकों ने सुशासन की ली शपथ। और अरावली के मुद्दे पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार को लिया आड़े हाथ। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अवैध खनन पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेगोली और गोलेटा के पहाड़ में हो रहे अतिक्रमण को रुकवा दिया। साथ ही यहां के पहाड़ में जाने वाले रास्तों पर जेसीबी से खोदकर गड्ढे कर दिए। इसके जरिए इन मार्गों को बंद कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह एक्शन हुआ। थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम इन खनन इलाकों में पहुंची। साथ ही अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों को जेसीबी की मदद से खुदवाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अलवर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए मॉडिफाइड बाइकों के 550 साइलेंसरों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। एसएमडी सर्किल पर यह कार्रवाई कर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को कड़ा संदेश दिया गया। बड़ी संख्या में आमजन ने इस कार्रवाई को देखा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 550 से अधिक अवैध साइलेंसरों को बुलडोजरों से कुचलकर नष्ट किया है। तेज आवाज वाले ये साइलेंसर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, साथ ही आम नागरिकों और मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। एडिशनल एसपी शरण कामले के अनुसार यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की गई। उन्होंने कहा कि मॉडिफाइड साइलेंसरों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। कामले ने अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, निर्धारित साइलेंसर के उपयोग और यातायात नियमों की पालना को लेकर अपील की है। आज देखिए सीओ ट्रैफिक और दोनों ट्रैफिक इंचार्ज रूरल और सिटी हमारे यहाँ मौजूद है और ये जो कार्रवाई हो रही है ये एक मैसेज है कि इस तरह से जो भी बाइक है, जो भी गाड़ियां है, इन पर ये साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए या गाड़ी को मॉडिफाई करते हुए इस तरह से जो स्टंटबाजी की जाती है उसके खिलाफ जो है वो अलवर पुलिस की जीरो टॉलरेंस है। इस तरह से अगर कोई साइलेंसर लगाएगा, गाड़ी को मॉडिफाई करेगा या डेंजरस तरीके से स्टंटबाजी करते हुए जो गाड़ियां चलेगा उसके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और ये आगे भी रहेगी कार्रवाई। सर, अगर किसी की बाइक में ये साइलेंसर लगे पाए जाते हैं तो क्या गाड़ी जब्त की जाएगी? बिल्कुल, देखिए इस तरह से साइलेंसर लगाकर आवाज करते हुए जाना या स्टंटबाजी करना या गाड़ी को मॉडिफाई करना, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका वायलेशन है। उसके अंदर जो है वो पुलिस को पावर दे रखी है। उसकी गाड़ी सीज भी हो सकती है और जो गाड़ी है उसका चालान भी हो सकता है। तो ये आज इस तरह से जो मिशन सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है उसके तहत ये जो है एक हमारी पहल है। इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि सिटी में जो भी गाड़ियां चल रही है वो कृपया जो साइलेंसर है वो ना लगाए, इस तरह से गाड़ी का मॉडिफिकेशन ना करे, कोई गलत स्टंटबाजी ना करे। इससे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी इंस्टीट्यूट होती है उनको परेशानियां होती रहती है। और साथ ही मैं सभी से यह अपील करना चाहूंगा कि जो रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, गाड़ी पे ज्यादा लोग बिठाकर चलाना, विदाउट हेलमेट चलाना, दारू पीकर गाड़ी चलाना, स्टंटबाजी करना, ये सारी जो चीजें है वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो गलत है वो ये ना करे और खुद जागरूक हो, खुद आप उन कदम उठाकर जो है इस चीज की पालना करे और औरों को भी बताए। सर, युवाओं से किस तरह की अपील करना चाहिए? युवाओं से मैं यही कहता हूँ कि युवाओं की मेन जिम्मेदारी है कि जब भी वो बाहर गाड़ी लेकर निकलते हैं तो वो खुद हेलमेट पहने, दारू पीकर कभी गाड़ी ना चलाइए, स्टंटबाजी या डेंजरस ड्राइविंग ना करे, ओवर स्पीडिंग ना करे, गलत साइड से या रॉन्ग साइड से गाड़ियां ना चलाए और खुद वो अवेयर हो और जो अपने रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उन सबको भी ये बताइए और उसी के तहत जो सड़क दुर्घटनाएं है उसको हम कम कर सकते हैं। उसमें जो डेथ का जो प्रमाण है उसको भी हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। सर, मार्केट में जिन दुकानों पर ये साइलेंसर बिक रहे हैं उन लोगों पर भी डेफिनेटली हमने उनकी पाबंदी की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो भी इस तरह से मॉडिफाई करता है गाड़ी को, जो गलत है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में घर से स्कूल जा रहे 12वीं कक्षा के एक छात्र पर स्कूल गेट के सामने
चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावर 5 युवक लक्ष्मणगढ़ के ही निवासी हैं। इनमें से 2 युवकों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे, जबकि 3 युवकों को घायल छात्र पहचानता है। घटना बुधवार को उस समय हुई जब छात्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गेट पर पहुंचा ही था। इसी दौरान युवकों ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर कस्बे के सरकारी स्कूल से शिक्षक बाहर आए, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्र वहीं तड़पता रहा। इसके बाद शिक्षकों और अन्य लोगों ने घायल छात्र को तुरंत लक्ष्मणगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां से उसे अलवर जिला अस्पताल लाकर ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार हमले में छात्र की गर्दन की नस कट गई थी। ऑपरेशन के बाद अब छात्र की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। छात्र के पिता ने घटनाक्रम की जानकारी दी, साथ ही कहा कि हमलावर युवक इस स्कूल के छात्र नहीं है और उनके बेटे की उनसे या किसी और से कोई दुश्मनी भी नहीं है। घायल छात्र की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। आज हमारे बच्चे सुबह स्कूल के लिए जा रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमको पता चला, हम वहाँ गए तो हमको वहाँ तो कुछ मिला नहीं, परंतु वहाँ खून पड़े हुए थे। हमको पता चला कि भाई बच्चा हॉस्पिटल ले गए। हम स्कूल में गए, प्रिंसिपल साहब से बात की। उन्होंने भी कहा था कि स्कूल के सामने झगड़ा हुआ था। जब हम वहाँ जार पहुँचे तो साहब हमने अपना बच्चा देखा, बच्चे की हालत गंभीर थी। उसके यहाँ से नस कट गई थी और नस कटने के बाद डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया। चक्कू मारा था? हाँ, उसके साथ चक्कू है, उसका काफ़ी बड़ा घाव है। चक्कू से उसकी सर की नस कटी थी, तो उसको हम अलवर लेकर आए जल्दी में। और साहब इस टाइम अब हमने उसकी यहाँ डॉक्टर साहब ने उसको 2 घंटे तक सर्जरी वगैरह करके उसको सही किया। और साहब बच्चे क्या बता रहे, कितने लड़के थे? वो ये बता रहे थे साहब कि वो 5-7 बच्चे थे। 2-3 ने नकाब लगा, 2-3 को पहचान भी रहे। अच्छा। कुछ नकाब लगा रखा था। दिव्यांगों को उस समय रफ्तार मिली जब वन मंत्री संजय शर्मा ने उन्हें स्कूटी वितरित की। इस दौरान महिलाओं ने गीतों से स्वागत किया। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना और विधायक कोटे के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया। स्कूटी की चाबियां पाकर दिव्यांगों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। उधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर बोलते हुए वन मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में अरावली क्षेत्र में खुलेआम खनन हुआ, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा। वर्तमान सरकार अरावली को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, संपूर्ण देश आज देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की सरकार को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके निमित्त संपूर्ण राजस्थान में सुशासन दिवस मनाया गया है। आज उसी के निमित्त अलवर का जो प्रताप ऑडिटोरियम है, वहाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको कुल 101 स्कूटी का वितरण किया गया है। सांकेतिक रूप से 40 स्कूटी का अभी वितरण किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको कागज दे दिए जाएंगे। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे विभाग ने स्कूटी खरीदी है, वो सीधे जाकर के वहां से स्कूटी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से 81 स्कूटी मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण कार्यक्रम के निमित्त दी गई हैं। वहीं 20 स्कूटी मेरे MLL ऐड से दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया क्योंकि उसमें एक एज का वो आता है, एक समय एज के अंदर जो उसमें निर्धारक हैं, उसमें मुख्यमंत्री दिव्यांग वितरण जो स्कूटी योजना उसके तहत मिल सकती है। जो एज डिबार्ड हो जाते हैं उसके बाद विधायकों को अधिकार है वो अपने विधायक निधि से उस राशि का वितरण करके उनको स्कूटी प्रदान कर सके। आज मुझे हमारे अधिकारियों बताया गया कि अलवर शहर में ऐसे और भी दिव्यांग भाई हैं, बहनें हैं जिनको स्कूटी की आवश्यकता है। तो मैंने आज इस मंच के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुमति लेकर के 30 स्कूटी और इसी बजट में से जो अभी बजट चल रहा है, जो मेरे पास जिला परिषद में मेरे अकाउंट में जो राशि है उसमें से 30 नई और स्कूटी हमारे जो और दिव्यांग भाई बहन शेष रह गए हैं उनको देने के लिए घोषणा की गई है। मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने 2 वर्ष में जो घोषणाएं करी, और वो घोषणाएं अधिकांश सरकारें अंतिम वर्ष में करती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणाएं
2 वर्षों के अंदर की गई और जन अपेक्षाओं पे वो घोषणाएं करी थी। सभी जनप्रतिनिधियों के कहने से उन्होंने बजट दिया और वो अमली जामा पहनने लग गया है। जहाँ जमीन की आवश्यकता थी वह जमीन का आवंटन हो चुका है और एफएस और एएस अब जारी हो चुकी हैं। कई कार्यों का तो शिलान्यास हो गया है, कई कार्यक्रम लोकार्पण की ओर बढ़ चुके हैं। भावार्थ ये है कि इन 2 वर्षों में जो कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, भूतो ना भविष्य तो, और आने वाले समय में जो बजट आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अलवर शहर सहित अलवर जिले को जो बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में मिलेगी। वहीं कार्यक्रम के अंत में लाभार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की और ऐसे कार्यक्रमों को समाज के लिए उपयोगी बताया। उधर कार्यक्रम के दौरान मालवीय नगर क्षेत्र की महिलाओं ने मंच पर पहुंचकर गीत गाए। साथ ही क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या के समाधान पर मंत्री संजय शर्मा का आभार जताया। और वहीं गुरुवार को अलवर मुख्यालय सहित पूरे जिले में सुशासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके योगदान का स्मरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि जन सेवा की भावना है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें। उधर जिला कलेक्टर के अनुसार सुशासन का मूल उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है। इसके लिए समय पर निर्णय, भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली और आमजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। उधर कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि अटल जी का सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सभी राजकीय कार्यालय जितने भी जिला अलवर में स्थापित है, हम सभी वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रोग्राम से जुड़े थे, जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें सुशासन की शपथ ग्रहण करवाई और उसके उपरांत सभी राजकीय कार्यालयों में हमारे दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दी गई और इसके साथ ही ये प्रतिबद्ध एक शपथ ली गई कि हम अपने राजकीय कार्यों में सरकार के सभी जो इंस्ट्रक्शंस है उनके हिसाब से उनको बहुत ही तत्परता से और सत्यता से उनका निर्वहन करेंगे। अलवर के कटी घाटी स्थित अरावली पर्वतमाला के नीचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे पर्यावरण, कानून और जनहित के साथ खुला खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि एक ही पहाड़ का एक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में आता है जबकि उससे सटे दूसरे हिस्से में खुलेआम खनन किया जा रहा है। यह सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। जूली के अनुसार अरावली पर्वतमाला केवल पत्थरों का ढेर नहीं है बल्कि यह पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। इसके बावजूद सरकारें इसे राजस्व के नाम पर नष्ट करने पर तुली हुई हैं। जूली ने यह भी कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद हैं और अरावली की संवेदनशीलता से परिचित हैं। ऐसे में यह बताना उनकी जिम्मेदारी है कि आखिर क्यों अरावली माता को बेचने का फैसला लिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी याद दिलाई कि अरावली पर्वतमाला में खनन पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है। इसके बावजूद सरकार द्वारा नए नियमों और आदेशों के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। जूली ने कहा कि 27 दिसंबर को आंदोलन किया जाएगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। उधर जूली ने अरावली मामले के लिए डबल इंजन की मोदी और भजनलाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सैकड़ों कांग्रेसियों के साथ नेता प्रतिपक्ष कटी घाटी स्थित अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर पहुंचे और लिबरी मोड़ पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम परिवर्तन के लिए बिल आने का काम किया है, लेकिन अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कोई बिल नहीं लाया गया। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने यह भी कहा कि कांग्रेस का राज आने पर पूरी तरह से अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा अवैध खनन पर कार्रवाई की गई थी। 23 तारीख को पूरे कांग्रेस के लोग, अलवर की जनता, हम इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके हम प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन ऐसा करेंगे कि आप देखेंगे कि सबसे अलग प्रदर्शन हमारे अलवर के लोगों के द्वारा किया जाएगा। ये सारी बातें आपको अभी बता देंगे तो फिर जो है ये अभी देखो कितनी पुलिस लगा दी यहाँ पे। किस स्तर तक हो सकता है प्रदर्शन? उच्चतम स्तर तक हो सकता है। और जो केंद्रीय मंत्री जी हैं लगातार 2 दिन से इसी इलाके में हैं,
बहरोड और नीमरा नाम में, वो कह रहे हैं कांग्रेस प्रोपोगंडा फैला रही है, झूठ बोल रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मंत्री जी खुद जो है सही बात कहने के चक्कर में तो अलवर नहीं आ रहे हैं। मेरे को पता चला कि पिछले 1 महीने से उधर ही उधर चल रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए मंत्री जी को। कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रही है तो आप तथ्यों के साथ आइए, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है वो गलत हुए हैं। आप बताओ ना, सुप्रीम कोर्ट को कहो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्देश दिए हैं, पता चल जाएगा। और अगर आप अरावली को बचाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वापस जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सरकार जाए और इसको सही कराए, और सही नहीं करते हैं तो नया बिल लेके आए। महात्मा गांधी नरेगा को बदलने के लिए तो बिल ले आए, और अरावली बचाने के लिए आपके पास समय नहीं है। कमाल है। वो दूसरी ओर FIRCA की या उसकी बात भी करते हैं कि भाई इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में भी कुछ बात होंगी। वो तो अलग है, FSI की जो रिपोर्ट आएगी वो तो अलग है, और वो सब आ चुकी है, सब चीजें क्लियर है। भ्रम फैला रहे हैं। अलवर के अंदर अभी आपने सुना होगा, पहले सोने के भंडार रहे, कहीं चांदी के भंडार हैं। मुझे तो शक है ये सोना चांदी के रेट इसीलिए तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में अपने मित्रों को यहाँ की लीजिए दे दो और इस अरावली को पूरा छलनी करके खत्म कर दो। आज मैं फिर कहना, व्यवसायिक होने से ज्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा। आज हम इस व्यवसाय को कम करें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा सोचें। प्रॉपर रूप से आप अवैध माइंस तक नहीं रोक पा रहे हो, और परसों तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम कोई 5, 7, 10 थानेदार सस्पेंड कर दिए एक ही साथ। तो क्या आपको पहले नहीं पता था यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है? जब आपके फॉरेस्ट को अधिकारी को कुचल के मारा था इन लोगों ने, जब नहीं पता चला अवैध खनन हो रहा है? जब आपके पुलिस कांस्टेबल को कुचल के मारा था तब नहीं पता था अवैध खनन हो रहा है? जब लोगों को डंपरों से कुचल के मार रहे थे तब नहीं पता चल रहा था अवैध खनन हो रहा है? आज मामला हाईलाइट हो रहा है तो आप कार्रवाई कर रहे हो, और सिर्फ पुलिस पे, कि और लोग नहीं है। राजस्व डिपार्टमेंट कहां जाएगा? माइनिंग कहां जाएगा? फॉरेस्ट कहां जाएगा? इन सबको नहीं पता क्या माइनिंग हो रही है, कहां अवैध खनन हो रहा है? सब पता है, लेकिन कुएं में भांग घुली पड़ी है। सारे लोग सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की प्राकृतिक संपदा को खत्म करना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं। ये हालत इस सरकार की। वहीं नेता प्रतिपक्ष के साथ सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित बलराम यादव, योगेश मिश्रा एवं विधायक मांगीलाल मीणा आदि मौजूद रहे। ईसाई समुदाय की ओर से गुरुवार को चर्च रोड स्थित सेंट एंड्रूज चर्च में प्रभु यीशु का जन्म दिवस और क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सुबह प्रार्थना सभा हुई और उसके बाद केक काटा गया। वहीं से पूर्व बुधवार शाम को आयोजित हुए कार्यक्रम में चर्च में फादर JK शर्मा ने प्रभु यीशु का संदेश दिया। चर्च में झांकी सजाएगी और क्रिसमस ट्री बनाने के साथ ही सांता क्लॉज द्वारा बच्चों को उपहार बांटे गए। चर्च के सदस्य सुधीर कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। जीसस के उसके जन्मदिन को मनाते हैं इस चीज को, तो रात में 12 बजे हुए थे ये, तो उसके बाद हमने 11:30 बजे चर्च लगाए 12 बजे तक। फिर उसके बाद अब ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट है, 10 से 12 बजे तक चलेगा चर्च। और यहाँ पे क्रिश्चियन समाज के सभी लोग आ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और रात को क्या क्या प्रेयर वगैरह हुई है। हाँ जी, शाम को 7:30 बजे हमने ये चर्च का प्रोग्राम रखा था। इसमें सांता क्लॉज आए थे और जीसस के बारे में बताया है पूरा, और उसके बाद बच्चों को उन्होंने गिफ्ट वगैरह बांटे हैं। आपका नाम? और मेरा सुधीर नाम है, अलवर से ही हम इसी चर्च के मेंबर हैं। उधर क्रिसमस को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में खासा उत्साह दिखा। चर्च में अन्य समुदाय के लोगों ने भी पहुंचकर सर्वधर्म समभाव की झलक दिखाई। यहां प्रभु यीशु मसीह के गीत प्रस्तुत किए गए और कैंडल जलाकर प्रार्थना की गई। वहीं इस अवसर पर चर्च के बाहर आदर्श सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के मंदबुद्धि और दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई कैंडल एवं गिफ्ट आइटम की स्टॉल भी लगाई गई। स्कूल की टीचर्स ने बताया कि इसके लिए बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया था, साथ ही यहाँ मेले जैसा माहौल बना रहा।
किशनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चोर बसई में 6 महीने की विवाहिता की जहरीली दवा के सेवन से मौत हो गई। वहीं मृतका के भाई शौकत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 19 वर्षीय बहन फरजाना का करीब 6 महीने पहले सदर थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव निवासी अनीश के साथ विवाह हुआ था। विवाह के बाद फरजाना का गोना नहीं हुआ था, जिस कारण वह अपनी पियर चोर बसई में ही रह रही थी। वहीं फरजाना ने पियर में रहते हुए किसी कारण से कीटनाशक का सेवन कर लिया। अस्पताल ले जाने से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। किशनगढ़ तहसीलदार अभिषेक यादव की मौजूदगी में मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। बताया गया है कि 6 महीने पूर्व फरजाना और उसकी बहन का एक साथ विवाह हुआ था। छोटी बहन का गोना हो चुका था, जबकि फरजाना का गोना नहीं होने के कारण वह पियर में ही रह रही थी। एएसआई ज्ञानचंद के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। श्री शौकत पुत्र मोहम्मद जाति मियां निवासी चोर बसी ने थाना किशनगढ़ पर रिपोर्ट दी है कि मेरी बहन फरजाना ने कीटनाशक दवा पी ली थी, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश कल जीएच अलवर में रखी हुई थी। आज उसका पोस्टमार्टम करवाकर उसके वारिसानों को सुपुर्द की जाएगी। मृतका है फरजाना पुत्री मोहम्मद, पत्नी अनीस, जाति मियां, उम्र 19 साल, निवासी ग्राम चोर बसई, थाना किशनगढ़ की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है। विवाहिता गोना हो गया? गोना नहीं हुआ अभी, घर पे पियर पे हुआ है? पियर पे ही हुआ चोर बसी। तो अभी मेडिकल बोर्ड से हुआ है कैसे? मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तहसीलदार एसडीएम साहब किशनगढ़ के वो तहसीलदार किशनगढ़ की तरफ से पंचायतनामा मुलतवी किया गया है। उनकी तरफ से तैयार पंचायतनामा के आधार से पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल हेडी में बुधवार रात 35 वर्षीय किसान की विद्युत करंट से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शीशाम गुर्जर खेती बाड़ी करता था। बुधवार रात करीब 8 बजे अचानक घर की बिजली चली गई। कुछ देर बाद जब तेज लाइट आई तो बिजली मीटर में जोरदार धमाका हो गया। उस समय शीशराम मीटर के पास ही खड़ा था और उसे देख रहा था। इसी दौरान वह अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया और मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर नारायणपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के भांजे देवकर्ण ने घटना की जानकारी दी। सर, इसका नाम है शीशराम गुर्जर और ये मतलब लांगलेडी के निवासी हैं और लीलाराम उनके पिताजी हैं। तो मतलब शाम की बात है, करीब 8 बजे की। अच्छा। तो मीटर वोटर में कुछ मतलब लगा रहा था तार वोट, तो उस टाइम तो लाइट कम आ रही थी। मतलब बाद में मतलब पता नहीं क्या ज्यादा आई लाइट या क्या आया क्या नहीं हुआ, अचानक से मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया और मतलब वो चिल्ला गए। फिर मतलब बच्चों ने मतलब वहाँ कोई था नहीं प्रेजेंट टाइम में, तो बच्चों ने मतलब रोड़ा रला कराया कि हाँ क्या हुआ, चिल्लाया। तो पड़ोसी भग के आए, फिर उनको एंड टू एंड वहाँ थोड़ी दबाया हुआ है। फिर उसको मतलब कोई पड़ोसी नहीं। फिर उसके बाद में गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद में वहाँ भी थोड़ा चेक करवाई थी, तो उसको मतलब चल रही थी सांस। उसको करंट से फेंका या धमाका हुआ? नहीं, मतलब धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। हाँ मतलब ब्लास्ट हुआ था। हाँ, तो मतलब ब्लास्ट होने के बाद में फिर वो बेहोश हो गया था, मतलब उसको कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद में दवाई ववाई भी करे उसको। सीधा यहीं लेके आए हो? हाँ, मतलब एक बार सीधा यहीं लेके आए हैं उसको। मतलब जो गैला में हम जो प्रोसेस था वो करता है, पर उससे मतलब कुछ नहीं है। अलवर जिले के ग्राम खरसनकी निवासी डॉक्टर जुबेर खान को राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया है। स्टेट बॉक्सिंग संघ के सचिव नरेंद्र निर्वाण ने बताया कि अजमेर के सरवाड़ में सीनियर महिला स्टेट चैंपियनशिप के दौरान उनका सम्मान हुआ। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की समिति के सदस्य रह चुके डॉक्टर जुबेर खान ने राज्य के स्कूल खेलों में बॉक्सिंग को शामिल करवाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही वे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत बॉक्सिंग खेल में पीएचडी करने वाले जिले के पहले बॉक्सर हैं। उनके अभिनंदन के दौरान राज्य बॉक्सिंग संघ सचिव नरेंद्र निर्वाण, अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, मोइनुल्ला, नत्थु निर्वाण, डॉक्टर राकेश चार और राजेंद्र राठौड़ आदि मौजूद रहे।
क्षत्रिय जन सेवा संस्थान अलवर द्वारा महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन शहर के एक सभागार में किया गया, जहां क्षत्रिय समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, युवाओं और प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम स्थल को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रतीकों से सजाया गया। वहीं मंच पर महाराणा प्रताप के शौर्य और त्याग को दर्शाता बैनर आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं बल्कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और राष्ट्र धर्म के जीवंत प्रतीक थे। कार्यक्रम के दौरान इतिहास पर आधारित विचार गोष्ठी भी हुई। नौरंगपाल सिंह और बबलू ना, और आज हमने क्षत्रिय जन संसद ने ये जो रखी है हमारी राजा मान सिंह की ये सर्व जयंती मनाई गई है। इसमें जो धर्म रक्षक हमारा जो समाज का रहा है, सबसे ज्यादा जो जिसने अगर सनातन धर्म की रक्षा की है वो हमारे राजा मान सिंह थे। और मान सिंह जी ने अकबर के राज होते हुए भी ये मानो का अपने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर की मस्जिदों को तोड़ा। जब अकबर ने यहाँ पे मंदिर को तोड़ना स्टार्ट किया तो राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे मस्जिदें तोड़ी और उसको मंदिरों को तोड़ना रुकवाया। और आगे भी देखो, लोग बोलते हैं मान सिंह के बारे में कि वो तो ऐसे बहुत गलत तरीके से इनको पेश किया जाता है राजा मान सिंह जी को, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक अगर कोई विश्व का था तो राजा मान सिंह था। और इसी विषय के अंदर आज हमने ये मीटिंगें रखी है, क्षत्रिय जन संसद ने ये मीटिंग चलाई है और इसमें हम सभी ने मिलके लोगों को ये बताया, मतलब जागरण संदेश दिया है कि जो राजा मान सिंह था उसका हम एक कैलेंडर विमोचन भी उनके लिए रखा गया है। आज श्री केसरी ध्वज के नेतृत्व में श्री क्षत्रिय जन संसद अलवर के तत्वाधान में धर्म रक्षक और राष्ट्र रक्षक राजा मान सिंह आमेर जी कच्छावा वंश से जो ताल्लुक रखते हैं, उनकी जन्म उत्सव पर स्मृति के अवसर पर इतिहास शुद्धिकरण का काम अलवर में प्रथम बार हो रहा है। साथ में अलवर के लिए वर्ष 2026 के हमने कैलेंडर भी छपवाए हैं जो पूर्णतः अलवर स्टेट से संबंधित है। आज उसका भी सभी क्षत्रिय सरदारों छत्राणियों की मौजूदगी में, उनकी गरिमाई उपस्थिति में कैलेंडर का विमोचन करके सभी को वितरित किए जाएंगे। गायत्री परिवार की ओर से गुरुवार सुबह अलवर के राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में जिला समन्वयक सतीश बड़ाया के सानिध्य में आयोजन हुआ। यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने दैनिक जीवन में योग प्राणायाम के महत्व को समझाया। इसके अलावा सूर्य नमस्कार एवं प्रज्ञा योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की अपील के साथ स्वास्थ्य संरक्षण के सूत्र बताए गए। उधर महाविद्यालय में सत्यवान यादव ने गायत्री परिवार के सेवा कार्यों को सराहा। अलवर में किशन कुंड विकास समिति की ओर से हवन का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश के अनुसार 100 मीटर तक के पहाड़ों में खनन की अनुमति देने से करोड़ों वृक्ष खत्म हो जाएंगे, वन्य जीव जंतुओं को भी खतरा होगा और अवैध खनन खुलेआम शुरू हो जाएगा। शर्मा के अनुसार राजस्थान के 5 जिलों अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर और जयपुर में अरावली पर्वतमाला है। ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी प्राकृतिक असंतुलन पैदा होगा। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्यों ने अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हवन किया। कार्यक्रम में जीव जंतु कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष भरत शर्मा, फौजी देवेंद्र शर्मा, गौरव अरोड़ा, कैलाश चंद शर्मा, ओम प्रकाश अरोड़ा और सत्यनारायण सोमवंशी आदि मौजूद रहे। आज किशन कुंड विकास समिति की ओर से अरावली की गोद में प्राचीन शिव मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के तमाम सदस्यगण यहाँ उपस्थित थे। प्रकांड पंडित जी के द्वारा यहाँ हवन किया गया और परमपिता परमेश्वर से एक कामना की गई है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक कमज़ोर पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश करवाया गया है कि 100 मीटर तक की जितनी पहाड़ियाँ हैं उनको खनन की मंजूरी दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि 100 मीटर से नीचे ही पहाड़ियाँ हैं, अधिकतम पहाड़ियाँ हमारे 5 जिलों में हैं। अरावली जो कि हमारे विश्व की प्राचीन धरोहर है, पूरा वर्ल्ड जानता है अरावली की पर्वतमाला में। यहाँ हज़ारों की लाखों की संख्या में वन्य जीव विचरण करते हैं, लाखों की संख्या में पेड़ पौधे जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन वायु प्रदान करते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये आदेश दिए गए हैं कि 100 मीटर तक खनन होगा, मैं समझता हूँ इस खनन का होने के बाद हालात बद से बदतर हो जाएगी। आज हमारी समिति के द्वारा यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया और पूर्ण रूप से आहुति देकर परमपिता परमेश्वर से ये दुआ की गई है कि इनका सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारे अरावली पर्वतमाला की रक्षा करें। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, बने रहिए ATL टीवी के साथ।
अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233262 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ
आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीमराना थाने के पीछे हनुमान मार्केट के पास बुधवार देर शाम सड़क हादसा हो गया। यहां मिनी ट्रक की चपेट में आने से एक श्रमिक के पैर में फ्रैक्चर हो गया। घायल श्रमिक को सचखंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उसका उपचार जारी है। अस्पताल के जन सूचना अधिकारी कालूराम ने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के राकेश के रूप में हुई है। वह नीमराना स्थित हीरो कंपनी में श्रमिक के रूप में कार्यरत है। ड्यूटी समाप्त कर अपनी बाइक से घर लौटते समय वह हनुमान मार्केट के पास मिनी ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे के बाद मिनी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर नीमराना थाना पुलिस पहुंची और क्षतिग्रस्त बाइक एवं मिनी ट्रक को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू कराया। खेत को पानी, फसल को दाम और युवाओं को काम जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 30 दिसंबर को किसान महापंचायत द्वारा जयपुर में रैली होगी। इस अन्नदाता हुंकार रैली को लेकर कोट कासिम के तकिया पावन मंदिर में बैठक हुई। इसमें किसान महापंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहिताश बोहरा, प्रदेशाध्यक्ष मुसद्दी लाल यादव, सरजीत चौधरी, दयाराम यादव, पद्म चौधरी, गणपत राम यादव, शेर सिंह दहिया और राम भरोसे यादव आदि ने विचार रखे, जबकि अध्यक्षता काशीराम लंबरदार ने की। मुख्य वक्ता खैरतल तिजारा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी रहे। वक्ताओं ने बताया कि रैली जयपुर के शिप्रापत स्टेडियम में होगी। वहीं सभा में किसान महापंचायत के युवा नेता कृष्ण कुमार चौधरी को युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया। श्री दादू सेवा समिति गंगाबाग राजगढ़ द्वारा विशाल पोषबड़ा महोत्सव किया जाएगा। दादू पंथ पीठाधीश्वर निर्भय राम महाराज की छतरी पर 27 दिसंबर को शाम 6 बजे बाबा की महाआरती होगी। साथ ही पोषबड़ा प्रसाद वितरण आयोजित किया जाएगा। श्रद्धालु राजेश जोशी ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 21 वर्षों से लगातार पोष माह में किया जाता है। अलवर शहर के समीप ग्राम सुमेल में दीपिका महिला सभा की वार्षिक आम सभा एवं ग्राम सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सवेरा महिला मंच की स्टाफ सदस्य दया ने कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। आम सभा में 9 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 90 महिलाओं ने भाग लिया। इब्तिदा संस्था द्वारा संचालित अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित ग्राम सम्मेलन में सपोर्ट कोऑर्डिनेटर अनिता ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में लाड़ो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया। इब्तिदा संस्था से आनंद सैनी, वार्ड पंच अनीता, सामाजिक कार्यकर्ता बालकिशन और सवेरा महिला मंच के मैनेजर सुरेंद्र ने विचार रखे। सभा के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाली 2 बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और बैग देकर सम्मानित किया गया। शाहजहांपुर थाने पर कम्युनिटी लाइजन ग्रुप सदस्यों की एक बैठक बुधवार को नीमराना डीएसपी चारुल गुप्ता के नेतृत्व में की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। डीएसपी ने साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और हाईवे पर निर्धारित लेन में वाहन चलाने को लेकर भी जागरूक किया गया। सीएलजी सदस्यों एवं कस्बे के नागरिकों ने कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने, अतिक्रमण हटाने और पुलिस गश्त बढ़ाने सहित कई स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा हाईवे पर होटल ढाबों द्वारा बनाए गए अवैध कट हटाने को लेकर भी भरोसा दिलाया गया। बैठक में शाहजहांपुर थाना प्रभारी प्रक्रिया सिंह सहित स्टाफ सदस्य और
जगमाल सिंह यादव, रामकिशन शर्मा, उमाशंकर यादव, घनश्याम दास गुप्ता, होशियार सिंह और रूपेश यादव आदि मौजूद रहे। नीमराणा पंचायत समिति सभागार में आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अनीता मीणा ने की, जबकि जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी भी उपस्थित रही। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी ने आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत सितंबर 2025 माह की नीति आयोग रैंकिंग को लेकर समीक्षा की। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उधर उन्होंने पोषण ट्रैकर पर कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर्स को महिलाओं को प्रशिक्षित कर और उन्हें बेहतर कार्य की हिदायत भी दी। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने विभागीय पोर्टलों से डेटा लेने में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में मुख्य आयोजन अधिकारी मेघा भट्ट ने पीपीटी के माध्यम से प्रत्येक संकेतक की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। बाद में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बैठक में एसडीएम महेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार विक्रम सिंह और अधिशासी अधिकारी अर्जुन लाल आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुनारी बास में क्रिसमस से एक दिन पहले ड्राइंग कंपटीशन आयोजित हुआ। इस दौरान श्रेष्ठ ड्राइंग बनाने वाले विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानाध्यापक संत राम यादव, शिक्षिका पायल मीणा और सीमा चौधरी ने बच्चों को विभिन्न खेल खिलाए। इसके अलावा चॉकलेट्स का वितरण हुआ। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बीजवाड़ नरुका के विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक पर्यटन स्थल का भ्रमण किया गया। इसमें कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों की भागीदारी रही। यह छात्र छात्रा राजकीय महिला आईटीआई अलवर में पहुंचे। इस दौरान महिला आईटीआई प्रधानाचार्य हितेश रमानी, सुरेश चंद यादव और अन्य स्टाफ सदस्य शामिल थे। विद्यार्थियों ने फ्रंट ऑफिस, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन आदि ट्रेड्स की कक्षाओं का अवलोकन किया। टीम में बीजवाड़ नरुका प्रधानाचार्य दर्शा सैनी, व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी मनीष गुप्ता, पूजा जांगेड़, पूजा शर्मा, विक्रम कुमार जैन, मोनू शर्मा और रामचंद बैरवा शामिल थे। इसके बाद सागर जलाशय, मूसी महाराण की छतरी, किशन कुंड और नेहरू गार्डन का भी भ्रमण कराया गया। साथियों ने पर्यावरण, जल और वन्य जीव संरक्षण की जानकारी दी गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना संचालित हो रही है। गुरुवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में कई जगह स्कूटी वितरण हुआ। अलवर जिला मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में मालाखेड़ा क्षेत्र के दिव्यांग सतीश कुमार को भी स्कूटी प्रदान की गई। उन्हें वन मंत्री संजय शर्मा और विभाग के उपनिदेशक लक्ष्मण सिंह की मौजूदगी में स्कूटी दी गई। सतीश कुमार ने बताया कि स्कूटी उन्हें पैर जैसा सहारा प्रदान करेगी, साथ ही वे खुद का ही नहीं परिवार का भी संबल बन सकेंगे। आज अलवर में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया गया है, जो कि सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है। हम दिव्यांगों को स्कूटी नहीं, ये पैर दिए गए हैं, तो इसलिए हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के चलते दोनों पैरों से निःशक्त विशेष योगजन को सरकार ने पैर देने का प्रयास किया है और उनको संबल प्रदान करने का प्रयास किया है कि वह स्कूटी के माध्यम से अपना छोटा मोटा कारोबार, दुकान और व्यवसाय चलाकर अपना खुद का और परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। मालाखेड़ा क्षेत्र के दिव्यांग स्कूटी पाकर प्रसन्न नजर आए और उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिली, जिससे वह अपना भविष्य संवार सकेंगे। मैं अब देखेंगे टीएल न्यूज। महुआ खुर्द सीनियर स्कूल की अध्यापिका नीलम सैनी द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को गर्म जर्सियों का वितरण किया गया। कुल 85 छात्र छात्राओं को जर्सी का वितरण हुआ। सर्दी में यह उपहार पाकर वे बेहद खुश नजर आए। नीलम सैनी के अनुसार सोशल मीडिया पर उनका खिलखिलाता बचपन चैनल चलता है। इसी की आय से छात्र छात्राओं को यह गिफ्ट दी गई है। हकफपुर पंचायत के भट्टा मोहल्ले से लेकर बड़ नीचे मोहल्ले तक विद्युत सप्लाई लाइन खराब होने से मोहल्ले वासी परेशान है। ऐसे में उन्होंने पंचायत कार्यालय पर एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार यहां करीब 200 कनेक्शन घरों में लगे हुए हैं, लेकिन विद्युत लाइन आए दिन खराब हो जाती है। स्थानीय निवासी नवीन भारद्वाज, अजय शर्मा, दिनेश शर्मा और गोपी मुकेरिया ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि इससे रोजमर्रा के जीवन और लाइट से जुड़े कामों पर असर पड़ रहा है। उधर हकफपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार अधिकारियों को इसे लेकर अवगत करवा दिया गया है। वहीं एएन कमलेश शर्मा ने बताया कि समस्या का जल्दी समाधान किया जाएगा। समस्या है, पिछले कई दिनों से यहाँ जो 3 फेज की लाइन है वो लगातार खराब हो रही है। हर 2-3 दिन में लाइनमैन संपर्क होता है और सही हो जाती है, लेकिन ये जो 3 फेज की लाइन है पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण बार बार हर 2-3 दिन में रिपीट हो रही है समस्या। इसके लिए आज हम सरपंच साहब के यहाँ आए हैं, इनको दिया है हमने प्रार्थना पत्र लिख के, ये जयन साहब को देंगे। उसके बाद विभागीय अनुसार कार्रवाई करके लाइन लगवाने का निवेदन किया है इनसे।
से कहाँ तक? ये भट्टा मोहल्ला हरिजन से लेके बड़ नीचे मोहल्ला। कितने कनेक्शन? ये कनेक्शन होंगे कम 300 के लमसम कनेक्शन होंगे। क्या समस्या है? समस्या यही है कि लाइट की बार बार समस्या आ रही है, लाइट आ रही है जा रही है, बार बार फॉल्ट हो रही है। वायर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, टुकड़ों में कई जगह टुकड़े लगा कर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। मोहल्ले वासी आए थे, भूमिया दरवाजा मोहल्ला और उधर हरिजन मोहल्ला बड़ नीचे से, जिनकी बिजली में आए दिन फॉल्ट आ रहा है। जो एलटी लाइन है वो जगह जगह से कटी हुई है, इसलिए आए दिन फॉल्ट हो जाती है और फिर मोहल्ले वासी परेशान होते हैं। तो इस बात को लेकर ये लोग आए थे। हमने JN अकबरपुर को चिट्ठी लिखी है कि इस पूरी लाइन को, जो 3 फेज एलटी लाइन है, इसको बदलवा दिया जाए, जिससे इनको राहत मिले और आए दिन की परेशानी दूर हो। उमरेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य शिविर जारी है। यहां मौजूद डॉक्टर लतिका ने बताया कि जन कल्याणकारी योजना के तहत कैंप लगाए जा रहे हैं। साथ ही 8 से 9.5 तक हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं का उपचार किया जाता है। इससे प्रसव के समय ब्लड लॉस की वजह से किसी नुकसान की आशंका नहीं रहेगी। इसके अलावा कैंप में मौसमी रोगों से पीड़ित लोगों की जाँच भी की जा रही है। नमस्कार, जैसे कि आप देख सकते हो कि आरोग्य शिविर चल रहा है। आरोग्य शिविर में हम FCM दे रहे हैं फीमेल्स को। वे फीमेल्स जो NC के दौरान हमारे यहाँ आती हैं और जिनका हीमोग्लोबिन 5 से लेके 9.5 के बीच में है। डिलीवरी के दौरान उनमें ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ होने के चांसेस है, क्योंकि इंडिया में जो पोस्टमार्टम हेमरेज है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है मॉर्टेलिटी डेथ का। तो इसी को दूर करने के लिए सरकार FCM दे रही है, ताकि फीमेल्स की डेथ ना हो, अच्छी डिलीवरी हो और एनीमिया से उन्हें बचाया जा सकते हैं। माँ और बच्चे दोनों का ढंग से ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। अभी जैसे कि मौसम में बहुत चेंजेस है, उसकी वजह से ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और ANC में लेडीज आ रही हैं। उनको हमें खान पान का ध्यान रखना, GDM भी बढ़ रहा है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो उसको करने के लिए हम OGD टेस्ट कर रहे हैं और हीमोग्लोबिन उनका रेगुलर चेकअप्स कर रहे हैं। 4 ANC विजिट्स करा रहे हैं, उनकी USG सारे किए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान को लेकर उमरेड पंचायत समिति में कार्यक्रम का समापन हुआ। इसमें भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विकास रथ के माध्यम से योजनाओं एवं विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी मनाई गई। इस मौके पर पूर्व विधायक जयराम जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, उमरेड प्रधान दौलतराम, मालाखेड़ा प्रधान वीरवती, मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल, महामंत्री पप्पूराम शर्मा, संयोजक तुलसीदास नावलिया और नथुराम पंडित आदि मौजूद रहे। साल में काम कराए थे, उनसे ज़्यादा इस सरकार ने 2 साल में काम करवा दिए। विशेषकर अलवर ग्रामीण में तो सिर्फ उद्घाटन के पत्थर लगे थे, काम नहीं हुए। ये सरकार बनने के बाद में काम शुरू हुए हैं और अभी तो हमें उम्मीद है हमारे दोनों मंत्री क्षेत्र का बड़ा विकास करवाएंगे। जो योजनाएं ला रहे हैं वो धरातल पे आएंगी जब हमें मालूम चलेगा। आपने यहाँ मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस मौके पर उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं वक्ताओं ने बताया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए थे। साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी दी गई। बड़ौदा में रतन कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में कृष्ण चैतन्य मोहन आचार्य के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालु मुरारीलाल अग्रवाल और मुकेश चंद अग्रवाल ने बताया कि श्री श्याम सखा मंडल द्वारा 25 से 31 दिसंबर तक कथा करवाई जाएगी। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि गोविंदगढ़ प्रधान रसनम गोपाल चौधरी रही। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, व्यापार संघ अध्यक्ष संजय मित्तल से रूपचंद, हुकुमचंद गर्ग और अतुल किशोर रहे। कथा से पूर्व 1500 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली जो श्री श्याम मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी हुआ और प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं अतिथियों को राधा कृष्ण की तस्वीर देकर और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद आचार्य अनन्या शर्मा ने कथा का वाचन किया। थानागाजी क्षेत्र के प्रसिद्ध संत बेअंत नाथ महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वे बिहारी सर गांव स्थित मोजना धाम पर रहते थे।
साथ ही लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उधर बच्चों सहित श्रद्धालु यात्रा के दौरान महाराज की समाधि के नीचे से निकलते दिखाई दिए। साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब सहित अनेक प्रांतों के भक्त पहुंचे। उत्तर पश्चिम रेलवे में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राव शशिकर ने अधिकारियों के साथ खैरतर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हुए कामों का जायजा लिया। साथ ही यात्रियों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। नागरिकों ने प्लेटफॉर्म 2 पर रेलवे फाटक के समानांतर वैकल्पिक रास्ता बनाए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही खैरतल स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बढ़ाने, सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की मांग रखी। उधर मीडिया से बातचीत में CPRO राव शशिकर ने कहा कि खैरतल रेलवे स्टेशन आधुनिक डिजाइन और स्थानीय कला का अनूठा उदाहरण है। इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। इस दौरान DCM कमल शर्मा सहित राकेश कुमार और पीयूष जोशी आदि अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कुल 1279 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। स्टेशन पर खैरतल स्टेशन भी अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। लगभग 13 करोड़ की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है और यहाँ भी यात्री सुविधाएं हमने नई प्रदान की है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है यहाँ की वो है ये 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने आगे की 35-40 सालों की प्लानिंग के हिसाब से 12 मीटर फुट ओवर ब्रिज बनाया है और बहुत जल्दी ही इसको जो है कमीशन भी किया गया। और ये कार्य स्तर उस श्रेणी का है जिससे यात्री जब आएगा स्टेशन पर तो उसको एक लगेगा कि हाँ एक बहुत उच्च स्तरीय स्टेशन पर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी जो काम किए गए हैं स्टेशन पर 13 करोड़ की लागत से, उसके बारे में जो है जानकारी ब्रिटिश इंजीनियर पवन जी देंगे। इस स्टेशन पर हम लोग लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद हम यहाँ से दौसा के लिए रवाना होंगे। लागत से 12.78 करोड़ की लागत से डेवलप किया गया है। इसमें ये जहाँ पर हम खड़े हैं 12 मीटर का FOB है। इसमें दोनों तरफ रैंप है और जो रैंप है वो हमारे दिव्यांगजन फ्रेंडली रैंप है। तो ये जो FOB है ये बेसिकली दिव्यांगजन फ्रेंडली है पूरे का पूरा। हमने 1 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा मीडियम लेवल था, तो उसको भी हमने हाई लेवल प्लेटफॉर्म किया है। और उसमें अन्य जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि वाटर बूथ हुए और टॉयलेट हुए और दिव्यांगजन के लिए जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे टेक्टाइल, टाइल एट्सेट्रा, वो सब हमने उसमें प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी हमने सेम ऑल वेदर शेड का एक डेवलपमेंट किया है जो कि हमारा 16 मीटर का लंबा है और 10 मीटर की चौड़ाई का हमारा ऑल वेदर शेड है। यहाँ पे हमने जो वेटिंग हॉल है, वेटिंग हॉल भी उसका रेनोवेशन का काम किया है। तो वेटिंग हॉल का एरिया भी हमारा ऑलमोस्ट 160 स्क्वायर मीटर है और उसमें भी हमने दिव्यांगजन टॉयलेट और लेडीज़ एंड जेंट्स के हमने सेपरेट टॉयलेट दिए हैं। जहाँ तक अपन बात करें यहाँ के लोकल आर्ट एंड कल्चर की, तो जो हमने बिल्डिंग का जो फसाड है, लगभग हमारी बिल्डिंग का जो है 70 मीटर की लेंथ है हमारी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग का हमने फसाड जो है वो भी यहाँ पर जो लोकली आसपास के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके बेस पर ही हमने उसका फसाड रखा है और उसको डेवलप किया है। खैरतल पुलिस ने मर्डर का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। 22 दिसंबर की रात रेलवे लाइन पर मृतक रामू की लाश मिली थी। जांच के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि मुलजिम रोहित कुमार और किशन सैनी ने नाजायज संबंध की आशंका के आधार पर रामू की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक की लाश रेलवे लाइन पर डाल दी थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर घटना का खुलासा कर दिया। खैरतल में गौरवपत स्थित पीपल वाले दादा बेगराज के समाधि स्थल पर गुरुवार को आम भंडारे का आयोजन किया गया। समिति के संयोजक कैलाश जांगड़ फूलचंद जांगड़ ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह कमेटी की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा दोपहर 12:15 से शाम 4 बजे तक चला। जाट समाज सहायता समिति अलवर की ओर से महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के अवसर पर तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। साथ ही सेवानिवृत्त सम्मान, भामाशाह सम्मान एवं रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। 25 दिसंबर को अलवर के झंकार होटल में यह कार्यक्रम हुआ। समिति के सदस्य महेंद्र सिंह, मोहन सिंह, समर सिंह और डॉक्टर सुनीता जाट ने बताया कि समाज में बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। वहीं जाट समाज में एकता और अखंडता के अलावा शिक्षा के प्रति जागृति, समानता और समाज सुधार के कार्यों में तेजी लाना मुख्य उद्देश्य है। साथ ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम करने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतर सिंह चौधरी ने की, जबकि मुख्य
अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी मोहन सिंह चौधरी, डॉक्टर मदन सिंह डागर और मान सिंह चौधरी आदि की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में 60 सेवानिवृत्त कार्य में 200 प्रतिभाओं, 35 नवनियुक्त कार्मिकों और लगभग 100 भामाशाहों को सम्मानित किया गया है। साथ ही अतिथियों ने बालिका छात्रावास में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। खैरतल तिजारा में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस गुरुवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले भर के राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्टर वीसी रूम में हुआ। यहाँ जयपुर में मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने सुशासन की शपथ ली। भिवाड़ी से तावड़ू श्याम मंदिर तक 28 दिसंबर को 3131 फुट लंबी निशान यात्रा निकाली जाएगी। श्याम परिवार भिवाड़ी और गुड फेथ प्रॉपर्टीज की ओर से यूआईटी सेक्टर 5 भिवाड़ी से श्याम मंदिर तावड़ू तक यह आयोजन होगा। यात्रा के आयोजक इंद्रजीत सिंह मोनू एवं जगपाल सिंह दायमा ने यह जानकारी दी। इस निशान यात्रा में भिवाड़ी के साथ धारूहेड़ा, टप्पुकड़ा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। निशान यात्रा के समापन के बाद दोपहर 2 बजे तावड़ू के स्प्रिंग डेजी स्कूल में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर द लेजेंड ऑफ तिजारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि महंत बलवीर नाथ रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख राजू यादव ने की। साथ ही संयोजक दिनेश यादव, सह संयोजक देशपाल यादव, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष बनी सिंह विदुड़ी और नरेंद्र पटेल अतिथि थे। आयोजक देशपाल यादव ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को द लेजेंड ऑफ तिजारा पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर रूप सिंह ने अटल जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में तेजपाल नागर, होराम तंवर, जयराम भगत, जस्सू महाराज, हरिओम सैनी और कर्ण सिंह यादव आदि की उपस्थिति रही। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री के 101वीं जयंती के अवसर पर तिजारा में आयोजित अटल स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में द लेजेंड अवार्ड ऑफ तिजारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव जी को बनाया गया था और गौ सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी उपलब्धि प्राप्त की थी उन लोगों को द लेजेंड ऑफ तिजारा अवार्ड से सम्मानित किया। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में जिन हमारे तिजारा विधानसभा के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम जो है रोशन किया था, उन सबको हमने द लेजेंड ऑफ अवार्ड तिजारा के रूप में सम्मानित किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला संयोजक दिनेश यादव जी, सह संयोजक देशपाल यादव जी। टप्पुकड़ा राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर जारी है। यहाँ तीसरे दिन की शुरुआत योग एवं प्राणायाम से की गई। इसके बाद स्वयं सेविकाओं द्वारा दांगन एडी स्थित मंदिर परिसर में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। यह शिविर मुख्य रूप से समाज में बढ़ रही नशे की बुराई और बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता को समर्पित रहा। वहीं स्वयं सेविकाओं ने गोद ली गई बस्ती दांगनेड़ी के विभिन्न नुक्कड़ों पर नाटक प्रस्तुत कर नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि शिविर के बौद्धिक सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर उमा शर्मा रही। उन्होंने घरेलू हिंसा, महिलाओं के विधिक अधिकार, पोक्सो अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि पर जानकारी प्रदान की। वहीं डॉक्टर रमेश शर्मा ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और कचरा प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेसीबी की मदद से पहाड़ों पर अवैध खनन के रास्तों को गड्ढे खोद किया बंद। घेगोली और गोलेटा में हुई कार्रवाई। 550 बाइकों के साइलेंसरों को बुलडोजरों से रौंदा। कर्कश आवाज करने वाले चालकों को सिखाया सबक। दिव्यांगों को मिली रफ्तार और वन मंत्री संजय शर्मा ने वितरित की स्कूटी। वहीं जिले के कार्मिकों ने सुशासन की ली शपथ। और अरावली के मुद्दे पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जूली ने सरकार को लिया आड़े हाथ। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।